जब आप परमेश्वर में आते, कई बार आप प्रभु में आ गए, आपने लोगों को अंगीकार कर दिया, मैं मसीह बन गया हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा। उसके बाद अगला काम होता है अपनी कमियों को निकालना, क्योंकि अगर कमियों को नहीं निकालोगे, वो लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। परमेश्वर इस्राएलियों को ले गया मिस्र से। आप जानते, जब इस्राएलियों ने गलतियां की, व्यभिचार किया, बछड़ों को पूजा, तो लिखा परमेश्वर ने उन्हें मारा। और पता है मिस्री क्या बोले? कहते क्या फायदा हुआ इनको जाने का, यहां रहते थे अच्छा नहीं था। परमेश्वर ले गया इनको, कनान में भी नहीं पहुंचाया और रास्ते में मार भी दिया। गलती किसकी थी? परमेश्वर की, इस्राएलियों की। लोग आपको देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली आपको देख रही कि आप चले तो गए प्रभु में, बपतिस्मा ले लिया, अंगीकार कर लिया, पर अगला काम है अपनी कमियों को दूर करना। एलिया को मालूम था कि बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि आग उतरेगी, फलानी चीज होगी, ढमकानी हो जाएगी। अब उसे मालूम था कि मुझे परफेक्शन में चलना है, अगर आग उतारनी है तो। कई लोग क्या करते हैं, फैमिली में स्टैंड ले लेते हैं, मैंने प्रभु को ही मानना है, प्रभु में चले जाएंगे, सेवा करनी शुरू कर देंगे, उसके बाद विचार में गिर जाएंगे। ना घर कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। वो धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाती कि घर के तो रहे नहीं, अब घाट के भी नहीं रहे। क्यों? यीशु मसीह कबूल ही नहीं करेगा। अगर जीवन में पाप होंगे तो तुम्हारी सेवा धरी की धरी रह जाएगी। तुम पेंट कर दोगे बांस को और लोगों को लगेगा तुम पेंट कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम पेंट कर रहे हो, लेकिन दूतों को तो मालूम नहीं पेंट कर रहे हो। वो तुम्हें पता तुम पैसा बो रहे हो, चर्च को पता तुम बो रहे हो, लेकिन दूतों को तो मालूम नहीं तुम बो रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब एलिया को मालूम था, मैंने अंगीकार तो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, अब कमियों को निकालना है। जैसे उसने प्रेयर की, उसे मालूम था कि ये एक कमी, और ये कमी थी, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल कहती वो भी हमारे साथ दुख और सुख भोगी मनुष्य था। वो भी फ्लैश में था, शरीर में था, कमी, गलती कर सकता था। एक अगर आप उसकी ध्यान से पढ़े तो उसने कहा मैं ही रह गया हूं अकेला, जबकि और थे। अगर बाइबल पढ़े तो, हाँ या ना? और उसको दूसरे उसके अबोधा ने बताया था कि और भी हैं परमेश्वर के जन जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया। और जब वो इजाबेल के डर से भागा तो प्रभु से कहता मुझे मौत दे दे। केवल विश्वासी करता है ना ऐसा, जो वीजा नहीं, चौथी नहीं लगा और मर जो यार, इतना चंगा दे मारी जाओ, प्रभु चकला मैनू। समझ आ रही कि नहीं? वो भी ऐसा ही था, वो भी कमजोरियां थी उसमें, हां, पर उसने मुरम्मत की वेदियों की। आप कर सकते हैं मुरम्मत। वो देखो वो कैसा था, पहले उसके मन में था कि मैं ही अकेला हूं। जैसे हम बोले बस यही चर्च है स्पिरिचुअल, बाकी सारी फेक है। नो, ऐसा नहीं, फेक भी हैं और भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, बहुत सी, हाँ या ना? और एलिया कहता कि परमेश्वर इन्हों दसना मैं कौन हाँ, और कोई आग नहीं उतरी। और उसके बाद में कहता बचो कि प्रभु तू ही परमेश्वर है, तू ही मैंने भेजा, तू ही काम कर, तू ही सारा कुछ। आकाश से लिखा आग भस्म कर गई हर एक चीज। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में कमियां हो सकती, कमजोरियां हो सकती, आप उन्हें दूर कर सकते हैं, आप उन्हें हटा सकते हैं, आग उतर सकती, इज्जत आ सकती। अगर आपको ऑनर चाहिए, इज्जत चाहिए, आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और रिजल्ट्स के लिए आपको फायर चाहिए। चाहे वो आपके परिवार में हो, फाइनेंस में हो, शरीर में हो, सेवकाई में हो, वो आपको फायर रिजल्ट देगी। आपको अगर रिजल्ट नहीं आएगा, इंसल्ट आएगी, और रिजल्ट आने के लिए आपको फायर चाहिए। अगर इज्जत चाहिए तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो फायर चाहिए। फायर चाहिए तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपको क्या क्या चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर में तो आ गए, अंगीकार कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया। अब अगला स्टेप क्या? अपनी कमियों को चेक करना, अपनी कमियों को चेक करना। मैंने विश्वासी देखे प्रभु में आए, बपतिस्मा ले लिया, प्रार्थना की, वो भी अच्छा रहे, लेकिन दुश्मनी नहीं छोड़ रहे। नहीं, उसने ऐसा बोला क्यों? मैंने वहां पे ये किया, उन्होंने ऐसा किया क्यों? आज भी नफरत रखते हैं दिल में और सोचते फायर उतरेगी, वो फायर नहीं।
वो मन का भुलेखा है, दूर हो जाएगा। फायर को मेंटेन करने के लिए आपको लगातार कमियों को जांचना पड़ेगा। जैसे ही एलिया ने अपनी कमी को जांचा, उसने प्रेयर चेंज कर दी। दिखा वो प्रेयर क्या की उसने दूसरी बार। कहता, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले तू ही परमेश्वर और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और पहली प्रेयर उसने क्या की? कहता, हे अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, प्रकट करके इस्राएल में तू परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सारे काम तेरे वचन पाके किए। और उसे रियलाइज हुआ, इसलिए बाइबल कहती है वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसमें कमियां भी थी, पर ये कमी नहीं कि व्यभिचार कर दिया। वो छोटी छोटी कमियां, हाँ वो कमियां उसने दूर की, आग उतरी। परमेश्वर ने कहा तुम में कमियां हो सकती, उन्हें दूर करो तो आग उतरेगी, फायर उतरेगी, आपको इज्जत मिलने वाली, ऑनर आने वाला है, बढ़ोतरी आने वाली, हीलिंग आने वाली है। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप समझ रहे इन वचनों को? उसने कहा वो भी दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब आप परमेश्वर में आते, कई बार आप प्रभु में आ गए, आपने लोगों को अंगीकार कर दिया, मैं मसीह बन गया हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा। उसके बाद अगला काम होता है अपनी कमियों को निकालना, क्योंकि अगर कमियों को नहीं निकालोगे, वो लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। परमेश्वर इस्राएलियों को ले गया मिस्र से। आप जानते, जब इस्राएलियों ने गलतियां की, व्यभिचार किया, बछड़ों को पूजा, तो लिखा परमेश्वर ने उन्हें मारा। और पता है मिस्री क्या बोले? कहते क्या फायदा हुआ इनको जाने का, यहां रहते थे अच्छा नहीं था, परमेश्वर ले गया इनको, कनान में भी नहीं पहुंचाया और रास्ते में मार भी दिया। गलती किसकी थी? परमेश्वर की, इस्राएलियों की। लोग आपको देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली आपको देख रही कि आप चले तो गए प्रभु में, बपतिस्मा ले लिया, अंगीकार कर लिया, पर अगला काम है अपनी कमियों को दूर करना। एलिया को मालूम था कि बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि आग उतरेगी, फलानी चीज होगी, ढमकानी हो जाएगी। अब उसे मालूम था कि मुझे परफेक्शन में चलना है, अगर आग उतारनी है तो। कई लोग क्या करते हैं, फैमिली में स्टैंड ले लेते हैं, मैंने प्रभु को ही मानना है, प्रभु में चले जाएंगे, सेवा करनी शुरू कर देंगे, उसके बाद व्यभिचार में गिर जाएंगे। ना घर कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। वो धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाती कि घर के तो रहे नहीं, अब घाट के भी नहीं रहे। क्यों? यीशु मसीह कबूल ही नहीं करेगा। अगर जीवन में पाप होंगे तो तुम्हारी सेवा धरी की धरी रह जाएगी। तुम पेंट कर दोगे बांस को और लोगों को लगेगा तुम पेंट कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम पेंट कर रहे हो, लेकिन दूतों को तो मालूम नहीं पेंट कर रहे हो। वो तुम्हें पता तुम पैसा बो रहे हो, चर्च को पता तुम बो रहे हो, लेकिन दूतों को तो मालूम नहीं तुम बो रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? और जब एलिया को मालूम था मैंने अंगीकार तो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, अब कमियों को निकालना है। जैसे उसने प्रेयर की, उसे मालूम था कि ये एक कमी, और ये कमी थी, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल कहती वो भी हमारे साथ दुख और सुख भोगी मनुष्य था। वो भी फ्लैश में था, शरीर में था, कमी गलती कर सकता था। एक अगर आप उसकी ध्यान से पढ़े तो उसने कहा मैं ही रह गया हूं अकेला, जबकि और थे। अगर बाइबल पढ़े तो, हाँ या ना? और उसको दूसरे उसके अबोधा ने बताया था कि और भी हैं परमेश्वर के जन जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया। और जब वो इजाबेल के डर से भागा तो प्रभु से कहता मुझे मौत दे दे। केवल विश्वासी करता है ना ऐसा, जो वीजा नहीं, चौथी नहीं लगा और मर जाओ यार, इतना चंगा दे मारी जाओ, प्रभु चकला मैनू। समझ आ रही कि नहीं? वो भी ऐसा ही था, वो भी कमजोरियां थी उसमें, हां, पर उसने मुरम्मत की वेदियों की। आप कर सकते हैं मुरम्मत। वो देखो वो कैसा था, पहले उसके मन में था कि मैं ही अकेला हूं। जैसे हम बोले बस यही चर्च है स्पिरिचुअल, बाकी सारी फेक है। नो, ऐसा नहीं, फेक भी हैं और भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, बहुत सी, हाँ या ना? और एलिया कहता कि परमेश्वर इन्होंने दसना मैं कौन हाँ, और कोई आग नहीं उतरी। और उसके बाद में कहता बचो कि प्रभु तू ही परमेश्वर है, तू ही मैंने भेजा,
तू ही काम कर, तू ही सारा कुछ। आकाश से लिखा आग भस्म कर गई हर एक चीज को। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में कमियां हो सकती, कमजोरियां हो सकती, आप उन्हें दूर कर सकते हैं, आप उन्हें हटा सकते हैं, आग उतर सकती, इज्जत आ सकती। अगर आपको ऑनर चाहिए, इज्जत चाहिए, आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और रिजल्ट्स के लिए आपको फायर चाहिए। चाहे वो आपके परिवार में हो, फाइनेंस में हो, शरीर में हो, सेवकाई में हो, वो आपको फायर रिजल्ट देगी आपको। अगर रिजल्ट नहीं आएगा, इंसल्ट आएगी, और रिजल्ट आने के लिए आपको फायर चाहिए। अगर इज्जत चाहिए तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो फायर चाहिए। फायर चाहिए तो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, आपको क्या क्या चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर में तो आ गए, अंगीकार कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया। अब अगला स्टेप क्या? अपनी कमियों को चेक करना, अपनी कमियों को चेक करना। मैंने विश्वासी देखे प्रभु में आए, बपतिस्मा ले लिया, प्रार्थना की, वो भी अच्छा रहे, लेकिन दुश्मनी नहीं छोड़ रहे। नहीं, उसने ऐसा बोला क्यों? मैंने वहां पे ये किया, उन्होंने ऐसा किया क्यों? आज भी नफरत रखते हैं दिल में और सोचते फायर उतरेगी। वो फायर नहीं, वो मन का भुलेखा है, दूर हो जाएगा। फायर को मेंटेन करने के लिए आपको लगातार कमियों को जांचना पड़ेगा। जैसे एलिया ने अपनी कमी को जांचा, उसने प्रेयर चेंज कर दी। दिखा वो प्रेयर क्या की उसने दूसरी बार। कहता, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले तू ही परमेश्वर और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और पहली प्रेयर उसने क्या की? कहता, हे अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, प्रकट करके इस्राएल में तू परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सारे काम तेरे वचन पाके किए। और उसे रियलाइज हुआ, इसलिए बाइबल कहती है वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसमें कमियां भी थी, पर ये कमी नहीं कि व्यभिचार कर दिया। वो छोटी छोटी कमियां, हाँ, वो कमियां उसने दूर की, आग उतरी। परमेश्वर ने कहा तुम में कमियां हो सकती, उन्हें दूर करो तो आग उतरेगी, फायर उतरेगी। आपको इज्जत मिलने वाली, ऑनर आने वाला है, बढ़ोतरी आने वाली, हीलिंग आने वाली है। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप समझ रहे इन वचनों को? उसने कहा वो भी दुख सुख भोगी मनुष्य था,